तो अपन बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई में अपन बात कर रहे थे उनकी विधियों की। सिंचाई विधियां कौन कौन सी होती है? तो अपन ने पहली विधि पढ़ी थी, पहली विधि कौन सी पढ़ी थी अपन ने? चौकीवार द्रोणी सिंचाई विधि। ठीक है, पहली विधि कौन सी पढ़ी अपन ने? चौकीवार द्रोणी सिंचाई विधि। सेकंड कौन सी पढ़ी थी अपन ने? सेकंड विधि कौन सी पढ़ी थी? वाटर पट्टी सिंचाई विधि। वाटर पट्टी सिंचाई विधि। ठीक है, और तीसरी विधि कौन सी पढ़ी थी अपन ने? तीसरी विधि कौन सी पढ़ी थी? कुंड सिंचाई विधि। ठीक है, इन विधियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि विधि क्या होती है और इनके लाभ क्या होते हैं और इनकी हानि क्या होती है। अब अगर अपन बात करते हैं अगली विधि की। अगली विधि होती है बौछारी सिंचाई विधि। बौछारी सिंचाई विधि। ठीक है, इसे अपन फव्वारा सिंचाई विधि बोलते हैं। फव्वारा सिंचाई विधि। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, फव्वारा सिंचाई विधि होती क्या है। अगली विधि कौन सी है? फव्वारा सिंचाई विधि। फव्वारा सिंचाई विधि। फव्वारा सिंचाई विधि या बौछारी सिंचाई सिंचाई विधि। इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पर पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जहाँ वहां पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? फव्वारा सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? अपना खेत होता है, खेत में क्या करते हैं? एक मुख्य पाइपलाइन बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? एक मुख्य पाइपलाइन बिछाते हैं। अब उस जो मुख्य पाइपलाइन बिछाते हैं उसमें अनेक पाइपलाइनों से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, एक मुख्य पाइपलाइन बिछाते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं अपन? अनेक मतलब शाखाएं, अनेक शाखाएं वाली पाइपलाइन बिछा देते हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी पाइपलाइन यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, अब इन पाइप जो मुख्य जो शाखा पाइपलाइन होती है इनमें अपन क्या करते हैं? यहाँ पर राइजर लगा देते हैं। राइजर बोलते हैं, जो फव्वारा सिंचाई विधि उसमें जो पानी फेंकने का जो यंत्र होता है उसे राइजर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं? राइजर लगा देते हैं। और राइजर के ऊपर क्या होता है? राइजर के ऊपर नोजल लगा होता है। ठीक है, नोजल, राइजर के ऊपर नोजल लगा होता है जो क्या करता है? जो पानी फेंकता है, जो राइजर पानी फेंकेगा उसको मतलब फव्वार के रूप में, या जो राइजर होता है वो पानी निकालेगा और जो पानी निकालेगा उसको फव्वार के रूप में बदलने के लिए, ठीक है, फव्वार के रूप में बदलने का कार्य कौन करेगा? नोजल करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगे होते हैं? राइजर लगे होते हैं, और राइजर के ऊपर क्या लगे होते हैं? नोजल लगे होते हैं, जो पानी को किसके रूप में छिड़कता है? पौधों के ऊपर बूंदों के रूप में छिड़कता है। तो इस विधि को कौन सी विधि बोल दोगे? फव्वारा सिंचाई विधि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। लाभ, तो सबसे पहला लाभ होता है, सबसे पहला लाभ इस विधि में जो चौकीबार द्रोणी विधि सिंचाई विधि थी उसकी अपेक्षा पानी की बचत होती है। ठीक है, तो पहला लाभ कौन सा हो गया? इस विधि में चौकीबार द्रोणी सिंचाई
विधि की अपेक्षा जल की बचत होती है, जल की बचत होती है। ठीक है, तो पहला लाभ क्या हो जाता है, इस विधि में चौकीवार द्रोणी सिंचाई विधि की अपेक्षा जल की बचत होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाभ, अब जब अपन ने कुंड बनाए थे, बॉर्डर बनाई थी और चौकीवार जो क्यारियां बनाई थी, उसमें खेत का अधिकांश भाग क्या हो गया था, अधिकांश भाग व्यर्थ हो गया था, मतलब वो अपने कुछ भी काम नहीं आया था। ठीक है ना, वहां पर अपन फसलें नहीं उगा पाए थे, जहां पर अपन ने मेड़ और नाले बनाई थी। ठीक है, लेकिन जो ये सिंचाई विधि होती है इसमें मेड़ और नाले बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, जो ये फव्वारा सिंचाई विधि होती है इसमें क्या नहीं होता, जो मेड़ और नाले होती है वो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो खेत का कोई भी भाग नालियां वो मेड़ बनाने में व्यर्थ नहीं होता। ठीक है, कोई भी भाग नालियां और मेड़ बनाने में व्यर्थ नहीं होता। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो अपन ने पढ़ी थी चौकीवार द्रोणी सिंचाई विधि, बॉर्डर पट्टी विधि और एक कुंड विधि। उसमें अपन ने छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी क्या बनाई थी, मेड़े और नालियां बनाई थी। ठीक है, तो जो वहां अपन ने क्या बनाई थी, मेड़े और नालियां बनाई थी। ठीक है, ऐसे अपन ने उसमें ये बना दी थी, क्यारियां बना दी थी। तो इसमें जब अपन ने यंत्र चलाए थे, जो मशीनी यंत्र चलाए थे, तो उनमें समस्या उत्पन्न हुई थी, मशीनी यंत्र चलने में समस्या उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना, जो नालियां और जो ये थी मेड़े थी, उनके कारण जो मशीनी यंत्र चलाए थे उनमें क्या उत्पन्न हुई थी, समस्या उत्पन्न हुई थी, मतलब वो आसानी से अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें कोई भी मेड़ नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मेड़ नहीं है, खेत क्या है, बिल्कुल समतल है बिना मेड़ के। ठीक है ना, तो इस विधि में मशीनी यंत्रों में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो अगला लाभ क्या हो जाएगा, इस विधि में मशीनी यंत्रों में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इस विधि के द्वारा सिंचाई के साथ, इस विधि में क्या करते हैं, सिंचाई के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं। सिंचाई के साथ मतलब जहां से अपन पानी से सिंचाई करेंगे ना, वहां पर जिस टैंक से अपन पानी ये करेंगे तो उस टैंक में उर्वरक घोल कर और अपन क्या कर देंगे, उनको खेत तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पानी के साथ क्या कर देंगे, इस विधि में सिंचाई के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं। ठीक है ना, इस विधि के द्वारा, ठीक है, उर्वरक दे सकते हैं। और इस विधि के द्वारा जो उबड़ खाबड़ भूमियां होती है, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ भूमियों में इन विधियों के द्वारा जो अपन ने पहले विधियां पढ़ी थी, क्यारी विधि पढ़ी थी, बॉर्डर पट्टी विधि पढ़ी थी, कुंड विधि पढ़ी थी, इनके द्वारा आसानी से सिंचाई नहीं कर सकते थे अपन उबड़ खाबड़ भूमियों में। लेकिन जो फव्वारा सिंचाई विधि है, इस विधि के द्वारा अपन जो उबड़ खाबड़ भूमियां होती है उन भूमियों पर भी आसानी से अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो उबड़ खाबड़ भूमियों पर आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके लाभ। पहला लाभ क्या है, इस विधि में चौकीवार द्रोणी सिंचाई विधि की अपेक्षा जल की बचत होती है। ठीक है ना, उसमें जल की जो चौकीवार द्रोणी सिंचाई विधि थी उसमें जल की अधिक आवश्यकता होती है और इसमें जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद
खेत का कोई भी भाग नाले और मेड़ बनाने में व्यर्थ नहीं होता है। जब अपन ने चौकी बार द्रोणी सिंचाई विधि पढ़ी थी, ठीक है, कुंड विधि पढ़ी थी या बॉर्डर पट्टी विधि पढ़ी थी, उन विधियों में अपन ने क्या बनाई थी, नाले बनाई थी और मेड़े बनाई थी। तो जो खेत का अधिकांश भाग था, वो किसमें व्यर्थ हो गया था, नालियां और मेड़ बनाने में व्यर्थ हो गया था। मतलब जहां पर अपन ने नाले बनाई थी और जहां पर अपन ने मेड़े बनाई थी, उस जगह पर अपन फसल को नहीं उगा पा रहे थे, ठीक है। तो उसका अधिकांश, जो खेत का अधिकांश भाग था, वो क्या हो गया था, व्यर्थ हो गया था। लेकिन इस विधि में कोई भी अपन मेड़ या नाली नहीं बनाते, ठीक है ना, बिल्कुल खेत को समतल रखते हैं। तो इस विधि में अपन कोई भी नाली या मेड़ नहीं बनाएंगे। तो इस विधि में उन विधियों की अपेक्षा अपन ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। मतलब इस विधि में कहने का मतलब यही है कि खेत का कोई भी भाग नालियां और मेड़ बनाने पर व्यर्थ नहीं होता, ठीक है। फिर अगला लाभ इसका, इस विधि में मशीन यंत्रों में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। जब अपन ने क्यारी विधि पढ़ी थी, बॉर्डर विधि पढ़ी थी और क्या नाम है, कुंड विधि पढ़ी थी, तो उस समय जब अपन ने फसलों को कटाई की थी, फसलों में निराई गुड़ाई की थी, तो निराई गुड़ाई करने के लिए, कटाई करने के लिए अपन ये मशीनें चलानी पड़ती है। और जब अपन मशीनें चलाते हैं तो जो उबड़ खाबड़ भूमि क्या हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। मतलब नाली फिर मेड़, तो वहां पर जो मशीनें होती है उनके चलने में समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन इस विधि में क्या है, कोई भी नाली या मेड़ नहीं होती। तो कोई भी नाली या मेड़ नहीं होने के कारण जो मशीन यंत्र है, जितने भी मशीन यंत्र है, निराई गुड़ाई करने के, कटाई करने के, जुताई करने के, मतलब जितने भी यंत्र है, वो आसानी से इस विधि में, मतलब इस विधि का जिस खेत में प्रयोग करेंगे उस खेत में अपन आसानी से उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला लाभ है, सिंचाई के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन सिंचाई करते हैं, मतलब अपन सिंचाई कहाँ से करते हैं, पहले एक टैंक बनाते हैं, टैंक में से क्या करते हैं, अपन इन सिस्टम को सेट करते हैं। मतलब जो मुख्य पाइपलाइन होता है, जो ये मुख्य पाइपलाइन होती है, इसको किससे जोड़ते हैं अपन, एक टैंक से जोड़ते हैं। टैंक से क्या निकालेंगे, मुख्य पाइपलाइन निकालेंगे। मुख्य पाइपलाइन की क्या होती है, उप शाखाएं लगी होती है, अनेक मतलब पाइपलाइनें लगी होती है मुख्य पाइपलाइन के, ठीक है। जो अनेक शाखाएं होती है उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइजर लगे होते हैं, ठीक है। और राइजर लगे होते हैं तो राइजर के ऊपर क्या लगा होता है, नोजल लगा होता है, जो यहाँ पर अपनी दूरी पर घूमता रहता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर अपनी दूरी पर घूमता रहेगा तो जो पानी आएगा तो पानी को किसके रूप में छिड़क देगा, पौधों के ऊपर, वर्षा के रूप में, मतलब बूंदों के रूप में पानी को कहां छिड़क देगा, और पौधों के ऊपर छिड़क देता है, ठीक है। तो इस विधि में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन यहाँ से टैंक से सिंचाई कर रहे हैं, तो जो उर्वरक होते हैं, जितने भी उर्वरक होते हैं, उनको कहां खोल देंगे अपन, इस टैंक में घोल देंगे, इस टैंक के पानी में घोल देंगे, ठीक है। घोलने से क्या होगा, जैसे यहाँ से जल जाएगा, जैसे यहाँ से क्या जाएगा, सिंचाई के लिए अपन जल को कहाँ पहुंचाएंगे, खेत में। तो जो उर्वरक थे वो पानी के साथ घुलकर कहाँ चले जाएंगे, अपने खेत में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या करते हैं, अपन सिंचाई के साथ उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली विधि, उबड़ खाबड़ भूमियों पर आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने कुंड विधि पढ़ी थी, ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया था, जो कि बार द्रोणी सिंचाई विधि पढ़ी थी, फिर बॉर्डर पट्टी विधि पढ़ी थी। तो उसमें क्या हो रहा था, मतलब अपन जो उबड़ खाबड़ भूमियां हो रही थी ना, उस पर अपन कर्षण क्रिया नहीं कर पा रहे थे, मतलब वहां पर अपन सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अगर अपन क्यारी विधि में सिंचाई करेंगे तो अगर मान लो भूमि उबड़ खाबड़ है तो कई जगह पर अधिक पानी भर जाएगा, कहीं पर कम पानी भर जाता है, तो इस कारण से वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इस विधि में क्या होता है, इसमें तो जो बूंदे होती है वो वर्षा के रूप में छिड़कता है, जो बूंदे मतलब जो पानी होता है उनको क्या करता है, पौधों पर वर्षा की बूंदों के रूप में छिड़कता है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों के रूप में छिड़कता है। तो जहां पर भी उबड़ खाबड़ भूमि है उन पर भी आसानी से इनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो अगला लाभ क्या हो जाएगा, उबड़ खाबड़ भूमियों पर आसानी से सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इसके लाभ। अब अपन बात करेंगे इसकी हानि क्या क्या होती है, ठीक है। इन सबको मैं आपको एक पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा, एप्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से इनको नोट कर लेना, नोट्सों में नोट्स बनाना इनके सिंचाई के, मैं आपके पीडीएफ फाइल डाल दूंगा जो भी नोट्स हैं उनकी, तो वहां से नोट कर लेना इन सबको, ठीक है।
तो ये तो जाते हैं अपने लाभ की बात। लाभ क्या क्या होते हैं फुहारा सिंचाई विधि से। ठीक है, तो वो तो वही लाभ। अब बात करते हैं अपन हानियां क्या क्या होती है। तो फर्स्ट हानि की बात करते हैं, ठीक है ना। हानियां हानियां क्या क्या होती है, ठीक है। तो जैसे आप उसमें तो क्या कर रहे थे अपन, जो अपन ने जो की बात भी पढ़ी थी, उसमें तो अपन क्या कर रहे थे, पावड़ या कुदाली की सहायता से उसमें क्यारियां बना देते हैं, ठीक है ना। या फिर किसी कृषि यंत्र से अपन क्या करते हैं, क्यारियां बना रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, जब आप इन यंत्रों को खरीदोगे, ठीक है, यहाँ पर टैंक, आपको टैंक भी बनाना पड़ेगा, और टैंक से जो पाइपलाइन होती है, जैसे मुख्य पाइपलाइन भी लानी पड़ेगी, और जो साइड पाइपलाइन होती है वो भी लानी पड़ेगी, और जो राइजर होते हैं और जो नोजल होते हैं वो भी आपको खरीदने पड़ेंगे। और खरीदने के लिए क्या होगा, खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को खर्चा करना पड़ेगा। तो इस विधि में सबसे पहले आने क्या हो जाती है, इस विधि में जो अपन यंत्रों को खरीदेंगे, ठीक है ना, जो मतलब अपन फुहारे मतलब फुहारा सिंचाई विधि के लिए अपन पाइप लाएंगे, तो जो प्रारंभिक खर्चा है, जो फर्स्ट में जो खर्चा लगेगा वो क्या होगा, अधिक आएगा। तो प्रारंभिक खर्चा, प्रारंभिक खर्चा अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। प्रारंभिक खर्चा अधिक होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन इस विधि का प्रयोग, अगर अपन मान लो बड़े खेत में कर रहे हैं, मान लो अपन 10-12 बीघा में कर रहे हैं, ठीक है ना, 10-12 बीघा में कर रहे हैं, तो वहां पर अपन को कम लागत देनी पड़ेगी, मतलब अपने खर्चा कम आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो आप इस विधि का प्रयोग 1 बीघा में करते हो, ठीक है ना, अगर आप इस विधि का प्रयोग 1 बीघा में कर रहे हो ना, तो इसमें आपके खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जिससे मान लो आपको आप एक इसमें लगाओगे, 1 बीघा में लगाओगे, तो मुख्य पाइपलाइन का खर्चा तो ही रहेगा, ठीक है ना, वो सेम आएगा। बस जो आपकी जो खर्चा बचेगा इसमें थोड़ा बहुत किसका बच जाएगा, साइड पाइपलाइनों का बच जाएगा। तो लेकिन खर्चा तो अधिक आ रहा है इसमें छोटे क्षेत्र में, क्योंकि आपको तो वही यंत्र लाने पड़ेंगे, वही सेम यंत्र लाने पड़ेंगे। लेकिन इस विधि का उपयोग आप अगर मान लो 10-12 बीघा में करते हो, ठीक है, बड़े क्षेत्र में करते हो मतलब, तो इस विधि में आपको मुख्य पाइपलाइन तो एक ही लानी पड़ेगी, टैंक भी एक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या होता है, खर्चा कम आता है, ठीक है। तो बड़े क्षेत्र में करेंगे तो खर्चा कम आएगा, और आप अगर छोटे क्षेत्र में कर रहे हो तो इस विधि में खर्चा अधिक आता है। तो सेकंड आने क्या हो जाएगी, छोटे क्षेत्रों में लागत अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो पहली हानि तो कौन सी होगी, प्रारंभिक खर्चा अधिक होता है। सेकंड हानि कौन सी हो जाएगी, छोटे क्षेत्रों में लागत अधिक होती है, ठीक है। अगली बात, जैसे मान लो आपने यहाँ पर फुहारा सिंचाई विधि लगा रखी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर वातावरण बढ़िया साफ है, ठीक है ना, मौसम बढ़िया साफ हो रहा है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया मौसम है। तो उस समय आप अगर इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ये अधिक उपयोगी रहेगी, अधिक कार्य क्षमता से अपना कार्य करेगी, ठीक है ना, मतलब पानी भी कम व्यर्थ होगा और ये अपनी कार्य क्षमता भी अधिक रखेगी। लेकिन मान लो जैसे तेज गति से हवाएं चल रही है, ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली आप तो जानते हो जैसे बारिश आती है, जब मौसम बिल्कुल साफ रहता है तब बारिश आती है, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है तब बारिश आती है। तो बारिश की बूंदें क्या करती है, एक जगह पर गिरती है, ऐसे सीधी गिरती है, ठीक है ना। तो सीधी गिरती है तो पानी भी अधिक मात्रा में वहां पर ये होता है, संग्रहित होता है। लेकिन मान लो जैसे इधर से हवा चल रही है, ठीक है ना, तेज गति से इधर से हवा चलती है, तो बारिश की बूंदें क्या होगी, बारिश की बूंदें फैल जाएगी, ठीक है ना। बारिश की बूंदें जहां पर यहाँ पर पहले सीधी गिर रही थी, तो बारिश की बूंदें क्या होगी, इधर की साइड में ये हो जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी। तो इस विधि से क्या होगी, जो बारिश की बूंदों की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, जब मौसम साफ रहता है तब तो इसकी जो कार्य क्षमता होती है नोजल की वो अच्छी रहती है। लेकिन जैसे ही तेज गति से हवा चलती है यहाँ पे,
तेज गति से वायु चलती है तो क्या होता है, जो इसकी कार्य क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जैसे आप यहाँ से फुहारा विधि सिंचाई कर रहे हो ना, तो जो पानी पहले तो क्या हो रहा था, सीधा नीचे गिर रहा था यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। लेकिन जैसे हवा चली, पानी यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई नहीं हुई। जो नोजल है, जो अपने यंत्र लगा रखे फुहारा सिंचाई विधि के, फिर उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है नहीं हो रही। पहले क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, जैसे मान लो 10 लीटर जल है, ठीक है, 10 लीटर पानी है। उस 10 लीटर पानी से क्या कर रहा था, यहाँ की पूरी जो भूमि है, यहाँ की पूरी भूमि है, उसको क्या कर रहा था, ये सिंचित कर रहा था, ठीक है ना। 10 लीटर पानी से क्या कर रहा था, यहाँ की जो पूरी जितनी भी भूमि है उसको सिंचित कर रहा था ये। लेकिन जैसे इधर से वायु चलती, इसकी जो बूंदें थी वो कहाँ चली गई, इधर। अब क्या कर रहा है, ये 10 लीटर पानी में आधी भूमि को सिंचित कर रहा है, आधी भूमि को सिंचित कर रहा है। मतलब पहले 10 लीटर से पूरी भूमि को सिंचित कर रहा था, तो इसकी कार्य क्षमता क्या थी, 100% थी पहले, ठीक है ना। पूरी मृदा को सिंचित कर रहा था, कार्य क्षमता क्या थी, 100% थी। लेकिन जैसे इधर से वायु चलती, इसकी जो बूंदे थी वो कहाँ चली गई, इधर चली गई हवा के साथ। जैसे इधर चली गई बूंदे, तो यहाँ की जो भूमि थी वो कितनी सिंचित हुई, 10 लीटर जल में भी आधी। तो इसकी कार्य क्षमता क्या हुई, बढ़ी घटी। अरे कार्य क्षमता बढ़ेगी घटेगी, घट गई ना। पहले कितनी थी, 100% थी कार्य क्षमता, मतलब 100% कार्य कर रहा था ये। लेकिन जैसे उधर से वायु का वेग आया, तो वायु का वेग आते क्या हुआ, कार्य क्षमता कम हो गई। अब कार्य क्षमता कितनी हो गई, आधी हो गई, मतलब 50% ही रह गई। तो कहने का मतलब यही है, तीसरी हानि कौन सी हो जाएगी, तीसरी हानि कौन सी होगी, ठीक है ना। तीसरी हानि कौन सी हो जाएगी, अधिक वेग से वायु के अधिक वेग से इस विधि की कार्य क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। ये हो गई तीसरी यानी, पहली कौन सी थी, प्रारंभिक खर्चा अधिक होता है। सेकंड कौन सी हो गई, छोटे क्षेत्रों में लागत अधिक होती है। तीसरी कौन सी हो गई, वायु के अधिक वेग से इस विधि की जो कार्य क्षमता होती है, इसी विधि की कार्य क्षमता क्या हो गई, कम हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं अपन अगली यानी की, चौथी यानी की, ठीक है। आप सिंचाई कहां से कर रहे हो, टैंक के माध्यम से कर रहे हो। टैंक में पहले पानी भरा, पानी से टैंक में पानी भरा था, ये पानी कहाँ गया, मुख्य पाइपलाइन में गया, और मुख्य पाइपलाइन से कहाँ गया है वो, सहायक पाइपलाइन में। उस जिस सहायक पाइपलाइन से कहाँ जाता है वो, राइजर में होके नोजल के माध्यम से वो मतलब फुहारे के रूप में उसको छिड़क देता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इस टैंक में लवण प्रभावित पानी भर गया, ठीक है ना। मतलब जो साल्ट, जो नमक वाला पानी होता है वो भर दिया, ठीक है। या फिर इस टैंक में कोई कचरा वचरा आ गया, ठीक है, आपने गंदा पानी भर दिया इसमें टैंक में, तो जो ये गंदा पानी है ये किस में जाएगा, मुख्य पाइपलाइन में, ठीक है। जैसे मुख्य पाइपलाइन में जाएगा, मुख्य पाइपलाइन से कहाँ जाएगा वो, सहायक पाइपलाइन में जाएगा, ठीक है। सहायक पाइपलाइन से किस में जाएगा, राइजर में। अब राइजर में जाएगा तो राइजर के छिद्र जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। राइजर के छिद्र क्या होते हैं, राइजर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब उन छिद्रों में मान लो यहाँ से गंदा पानी जा रहा है, यहाँ से कचरा जा रहा है, तो उन छिद्रों में मान लो थोड़ी देर तो वो चलेगा राइजर, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, वो छिद्र बंद हो जाएंगे उस कचरे के माध्यम से, क्योंकि उन छिद्रों के पास में क्या आ जाएगा, कचरा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो लवण उनके उसमें जमा हो जाएंगे, कचरा वहां पर उन छिद्रों के पास में जमा हो जाएगा। तो जैसे ही कचरा उन छिद्रों के पास में जमा होगा, क्या फिर जो राइजर होता है वो पानी निकाल पाएगा क्या, पानी को
पानी को पसरों तक पहुंचा पाएगा क्या राइजर? नहीं पहुंचा पाएगा ना। तो अगली हानि कौन सी हो जाएगी? अगली हानि कौन सी होगी? लवण ग्रसित पानी से सिंचाई करने पर यंत्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अगली हानि कौन सी हो गई? लवण ग्रसित पानी से सिंचाई करने पर जो यंत्र होता है वो क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। फिर अगली बात करेंगे अपन। अब खेत में तो आप मान लो, मतलब खेत में किसी भी इंसान को लेके खड़ा कर दो आप, वो आराम से कैरियर बना सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी विधि में आपने किसी अनजान व्यक्ति को ले जाके खेत में बोल दिया कि जा तू ये पाइप बिछा, इसमें नोजल लगा, फुहारा लगा, तो क्या वो कार्य कर पाएगा क्या उसमें? जो अनजान व्यक्ति है वो क्या इस मतलब इस सिस्टम को सेट कर पाएगा क्या खेत में? फुहारे को अच्छी तरीके से सेट कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो अगर कोई अनजान व्यक्ति है ना, तो उसको अब एक बार तो अपन को बताना पड़ेगा कि इस पाइप को ऐसे सेट करते, इसको ऐसे सेट करते, इसके ऊपर ऐसे राइजर लगाएंगे, राइजर के ऊपर ऐसे नोजल लगाएंगे और कितनी दूरी पर सेट करेंगे इनको, ठीक है। तो उनको एक बार तो बताना पड़ेगा। मतलब अनजान व्यक्ति इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है ना। अनजान व्यक्ति इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इस विधि में दक्ष व्यक्ति की, मतलब जो सर्वगुण संपन्न होता है, ठीक है ना, जो इसके बारे में सब कुछ जानता हो, जो फव्वारा सिंचाई विधि के बारे में सब जानता हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? दक्ष। तो इस विधि में दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो पहली हानि कौन सी हो गई? प्रारंभिक खर्चा अधिक आया, ठीक है। छोटे क्षेत्र में अगर अपन ने ये फव्वारा सिंचाई लगाई तो उसमें भी लागत अधिक आई, ठीक है ना। फिर अगला, अगर मान लो जो वायु है वो तेज गति से चल रही है, तो जो फव्वारा सिंचाई विधि की जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगले लवण जो मतलब गंदा पानी होता है, ठीक है, लवण ग्रसित जो पानी होता है, अगर अपन उससे सिंचाई करेंगे तो लवण किसमें जमा हो जाएंगे? राइजर में जाके जमा हो जाएंगे। तो राइजर में जमा होंगे तो क्या हो जाएगा? वहां जो राइजर है वो बंद हो जाएगा और पानी वो बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। तो लाइट आने कौन सी हो जाएगी? इस विधि में दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मतलब जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपके कंप्लीट कौन सी विधि? फव्वारा सिंचाई विधि या बौछारी सिंचाई विधि, ठीक है। अब बची आपकी लास्ट विधि कौन सी? बूंद बूंद सिंचाई विधि। ये तो कौन सी थी? फव्वारा सिंचाई विधि। तो अपन ने कितनी विधियां पढ़ ली? पहली पढ़ी थी अपन ने कौन सी पढ़ी थी? पहली का नाम बताओ कौन सी? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, ठीक है। सेकंड कौन सी पढ़ी थी? सेकंड विधि कौन सी थी? बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, ठीक है। और तीसरी कौन सी पढ़ी थी? तीसरी विधि पढ़ी थी अपन ने कौन सी? कुंड सिंचाई विधि। और चौथी विधि कौन सी पढ़ ली अपन ने? फव्वारा सिंचाई विधि या फिर बौछारी सिंचाई विधि, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड, ओके। कल पढ़ेंगे अपन कौन सी विधि? जो अपने लास्ट विधि बची हुई है इस चैप्टर का, जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, लास्ट जो बिंदु बचा हुआ है कौन सा है? बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो लास्ट विधि कौन सी हो जाती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपन कल। और इनकी कंप्लीट नोट्स आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है
तब आपको पीडीएफ के रूप में ऐप्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है।